हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एक्सेल में आपको डाटा टैब सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में फॉर्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब और होम टैब सीखा था। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिए क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर आज हम सीखने वाले हैं डाटा टैब और डाटा टैब में आज हम सीखेंगे सबसे पहले गेट एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शंस। तो सबसे पहले गेट एक्सटर्नल डाटा की बात कर लेते हैं। तो गेट एक्सटर्नल डाटा में होता ये है कि जब आपको कोई और कहीं और से अपना डाटा लेके आना होता है अपनी एक्सेल की फाइल में। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने एक्सेस में से कोई फाइल लेके आनी है। ठीक है। एक्सेस क्या होता है? एक एप्लीकेशन होती है जिस तरीके से एक्सेल हमारा एमएस ऑफिस में आता है और हमारे और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा एक्सेल तो आता ही है, पेंट भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, इसी तरीके से एक्सेस भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है। तो वहीं से अगर आपको अपनी फाइल किस में लेके आनी है, एक्सेल में लेके आनी है तो आप लेके आ सकते हो। किसी वेबसाइट पे से लेके आनी है तो लेके आ सकते हो। कोई टैक्स डॉक्यूमेंट है वो आपको एक्सेल में इंपोर्ट करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। बाकी कोई अदर सोर्स है तो वो सीधा सीधा मतलब ये है कि आप बाहरी डाटा को क्या कर सकते हो, अपनी एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट करवा सकते हो। तो यही इसका काम होता है। तो अभी चाहे जो भी समझ में आया हो, करने के बाद और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फ्रॉम एक्सेस। तो फ्रॉम एक्सेस का क्या होता है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। आपको वो फाइल्स देखने को मिलेंगी जो आपकी हैं, ठीक है, एक्सेस में। जैसे कि मैंने रिसेंटली अभी एक फाइल बनाई थी रावल डाटाबेस के नेम से। तो आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेम फाइल में उस फाइल का नेम आएगा एंड देन ओपन करोगे तो वो जो फाइल होगी वो आपकी एक्सेल में क्या हो जाएगी? इंपोर्ट हो जाएगी, मतलब आपके एक्सेल में आ जाएगी। जैसे कि हमने ओपन किया, फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है तो आपको टेबल के फॉर्म में उसको लेना है तो टेबल के फॉर्म में ले सकते हो एंड देन ओके। और ओके करने से पहले साथ में हमारे पास एक ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इसमें क्या होता है? अगर आपको यहाँ से अपना डाटा सेव करवाना है, यहाँ से आपको अपना डाटा लेके आना है तो ये वाली सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर किसी और सेल से करवाना है तो किसी और सेल से। मैंने ये वाली सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके। तो हमारा जो डाटा था, जिस फाइल को मैंने इंपोर्ट करवाया था, वो उस फाइल का जो डाटा है वो हमारा कहाँ पे आ चुका है? एक्सेल में आ चुका है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। और मान लीजिए आप किसी और एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, फिर आपको एक्सेल में वही काम करना है, तो आपको दोबारा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? उस जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका डाटा है, वो डायरेक्टली आप अपने एक्सेल शीट पे क्या करवा सकते हो? इंपोर्ट करवा सकते हो। सेम एज इट इज फ्रॉम वेबसाइट। वेब से होता है, वेब मतलब वेबसाइट एक तरीके से। मान लीजिए हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी एक फाइल ले लेते हैं। जैसे कि हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे हम एप्पल ही सर्च कर लेते हैं, नॉर्मल वर्ड है बहुत ही ज्यादा। इस पे कोई भी हमारी वेबसाइट है, हमने ये एक वेबसाइट ओपन कर ली है। अब इस वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए ना आपके पास आपके किसमें, आपके लैपटॉप में जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो उसमें नेट होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आप अपना यूआरएल जो होता है इसको क्या करोगे? सेलेक्ट ऑल करना है। कंट्रोल ए से कर सकते हो, बाकी डबल क्लिक करके सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना है? डायरेक्टली एमएस एक्सेस की फाइल पर और यहाँ पे जाना है फ्रॉम वेब पे। अब ये जो ऊपर यहाँ पे पहले क्रॉस कर देना और यहाँ पे ये जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे इसको कैंसिल करना है। और यहाँ पे कैंसिल करते ही आपको क्या करना है? कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद क्या होगा? आपका जो आपने जो अभी यूआरएल कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे कर देना इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? आपकी लाइन कितनी है, चार्ट कितने हैं, एरर्स कितने हैं, कोड और यूआरएल आपका जो भी होगा। ठीक है। उसके बाद यस कर देना और उसके बाद फिर से यस। और फिर आपके पास लाइंस फिर से देखने को मिलेंगी। डू यू वांट टू कंटिन्यू रनिंग स्क्रिप्टिंग?
ऑन दिस स्पेस, अगर आप चाहते हो इस स्पेस पे वो रन करे तो यस, वरना नो। ठीक है, इस तरीके से आपको कई बार ये सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे जब तक ये क्या करनी करता, जब तक यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स होगा वो फिल नहीं होगा, जब तक आपकी जो वेबसाइट होगी वो क्या होगी, उसका यूआरएल कॉपी होके आपका यहाँ पे नहीं आ जाएगा, जब तक आपकी फाइल पर क्या नहीं होगी, वो फाइल इंपोर्ट नहीं होगी। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब तक आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा तो आपको फाइल ओपनिंग के लिए भी चीजें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम कैंसिल करके रखते हैं और आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है जो आपको देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद डायलॉग बॉक्स, फिर जो भी आपको सेलेक्ट करना है पेज, मैं सेकंड शीट ले लेती हूँ और यहाँ पे आपको कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो थोड़ा टाइम और लेगा और यहाँ पे जो भी आपकी चीजें हैं फिर यहाँ पे क्या होने लग जाएंगी, इंपोर्ट होने लग जाएंगी। जैसे कि वेबसाइट की ये कुछ लाइंस यहाँ पे आ चुकी है। ये थोड़ा टाइम लेगा, नेट के अपोजिट वर्क करेगा। जितना आपका नेट सही से चलेगा उतने हिसाब से आपकी जो चीजें हैं वो जल्दी आने लग जाएंगी। ठीक है, तो यही इसका छोटा सा काम होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है फ्रॉम टेक्स्ट। और फ्रॉम टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। लेकिन फ्रॉम टेक्स्ट जब काम करेगा जब आपके पास कोई टेक्स्ट टेक्स्ट की जो फाइल होती है उस पे आपने अगर वर्क कर रखा है। जैसे कि हम डायरेक्टली बना के दिखाते हैं जब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक नोटपैड की फाइल है और क्योंकि हमारा जो नोटपैड होता है वो एक टेक्स्ट एप्लीकेशन होती है जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए वर्क कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होती है, कलर्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते हम अपने फॉन्ट में। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए भी मैंने लास्ट टाइम पे वीडियोस बनाई थी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उनमें उन्हें भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी फाइल बनाएंगे, जैसे कि हमने लिख दिया है नेम। और आपको यहाँ पे पहली बात स्पेस का यूज नहीं करना है, टैब का यूज करना है। किसका यूज करना है, टैब का। अगर टैब का नहीं करना है तो सेमी कॉलन कॉलन ये सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आपको टैब यूज करना है क्योंकि टैब इज द मोस्ट यूजुअल थिंग कि आप उस चीज को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेम के अंदर आपको जो भी है, जैसे कि मैंने लिख लिया है सैलरी। उसके बाद एंटर प्रेस करना और फिर नेम। ठीक है, तो नेम के बाद टैब यूज करना है, स्पेस यूज नहीं करना, जो मुझसे कई बार गलती हो जाती है। तो आपको गलती नहीं करनी है। आगे भी नेम लिख लेते हैं कुछ। एंटर प्रेस करेंगे, फिर एक नाम लिख लेते हैं, टैब का यूज करेंगे और अपना डाटा को बनाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से डाटा हम बना लेते हैं यहाँ पे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। और यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल एस से इसको सेव। कंट्रोल एस, मत जाना हो। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सेव फाइल में आके सेव वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना। लेकिन एक चीज कि ये फाइल पहले से ही क्या है, सेव्ड है। किस नेम से, नोटपैड फाइल टेक्स्ट है। अगर आपको कोई और नई फाइल लेनी है तो कंट्रोल एन का यूज करोगे एंड देन जब कोई फाइल बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी चीज है, डायरेक्टली आप इसे कॉपी कर सकते हो और फिर दूसरी फाइल में क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेव कर सकते हो अपनी फाइल को। कंट्रोल एस करना है और उसके बाद जो भी आपको नेम देना है वो आप दे सकते हो। जैसे कि हम दे देते हैं डाटाबेस के नेम से, डाटा के नेम से देते हैं नॉर्मल। और हम इसको सेव करेंगे अपने डेस्कटॉप पे ताकि हमें आगे जब भी कोई काम पड़े तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें जाके हमने ये कर दिया सेव। हम इसे कर देते हैं मिनिमाइज और चलते हैं अपने एक्सेस वाली फाइल पर और इसको नो करके एक्सेल की फाइल खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम यूज करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट का। फ्रॉम टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे वो वाली फाइल खोलेंगे जो हमारे पास क्या थी, पहले से ही सेव थी। ठीक है, तो वो हमने सेव कर लिया है। हम उसे एक बार दिखा देते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे लहर वर्मा और यहाँ पे डाटा नेम से फाइल सेव हो रखी है। अब हमें इसको क्या करना है, एक्सेल में लेके आना है। तो फ्रॉम टेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे और फिर इसको क्लिक करने के बाद इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। इसकी सारी सेटिंग्स ऐसे ही लेके रखनी है, डायलिमिटेड। और यहाँ पे जो भी है आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है और फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपने अपनी फाइल में टैब का यूज किया था
जैसे कि मैंने कहा था इसमें स्पेस का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, टैब का। अगर स्पेस का यूज करना होगा, करा है आपने तो स्पेस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, कॉमा करा है तो कॉमा का, सेमी कॉलन का तो करा है तो सेमी कॉलन का यूज करना है। बाकी हमने टैब का यूज किया तो हम टैब टैब पे चेक बॉक्स करके रखेंगे, ठीक है, चेक करके रखेंगे और फिर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जनरल पे रहने देना और फिनिश। और जहां पे भी आपको अपना डाटा इंपोर्ट करवाना है उस सेल को करना है सेलेक्ट एंड देन ओके। ओके करने के बाद आपका जो डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, एज इट इज एज अ टेबल आपके एक्सेल शीट में क्या हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इससे क्या होता है, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं। तो जो हमने पिछले यूज किए हैं उन्हीं की तरह ये भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये भी क्या करेंगे, अदर सोर्सेज से आपको क्या करवाएंगे, एक्सेल में आप अपनी फाइल क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो, ला सकते हो। कहाँ से लेके आ सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से लेके आ सकते हो, एनालिसिस सर्विस से, एक्सएमएल डाटा इंपोर्ट से लेके आ सकते हो, कलेक्शन विजार्ड से, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरीज। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप अगर इनका यूज करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप इन सारे ऑप्शंस का यूज कर ही सकते हो। बाकी इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा इंपोर्ट करवा सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है एग्जिस्टिंग कलेक्शन। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग कलेक्शन पे जाके क्लिक करोगे आपके पास आएगा एक डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपको छोटी सी स्क्रीन दिखेगी, मतलब एक छोटी सी चीज देखने को मिल जाएगी। आपको ऊपर दिखेगा शो ऑल कलेक्शन। ऑल कलेक्शन करके रखोगे तो आपके जितने भी कलेक्शन होंगे वो सब आपको दिखेंगे। और आपने रिसेंटली जो यूज किया है, जैसे कि मैंने डाटा वाली जो फाइल थी वो यूज करी है, तो वो आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज होती है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने अपने एक्सेल की फाइल में कौन सी फाइल इंपोर्ट करवाई है रिसेंटली, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाएगी, बाकी वो ओपनड है तो हम इसे कर देते हैं क्रॉस। यही इसका छोटा सा काम होता है। उसके बाद होता है हमारा कलेक्शन। तो एग्जिस्टिंग कलेक्शन और कलेक्शन में बस इतना सा अंतर होता है कि आपको एग्जिस्टिंग कलेक्शंस में देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप इनको एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने डाटा बोला था, एग्जिस्टिंग कलेक्शंस में आया था डाटा, डाटा फाइल की ने मतलब जो डाटा नाम की जो फाइल थी वो आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आएगा, लेकिन कुछ ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं कि अगर आपको कोई और फाइल भी ऐड करनी है तो आप ऐड पे जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे MSN फाइल को अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, रॉवल डाटा टेबल 1। तो ये सारे कुछ नेम होंगे, जितने भी आपके डाटा बन रहे होंगे, जितने भी होंगे वो सभी आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव वाले ऑप्शन पे प्रॉपर्टी करोगे तो आपको वो जो आपकी फाइल है, डाटा नेम की जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ओके करोगे ओके हो जाएगी, कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश वाला ऑप्शन आता है जो यहाँ पे भी होता है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिफ्रेश ऑल ये भी ऑप्शन होता है, मतलब दोनों का एक जैसा ही काम होता है। तो हम डायरेक्टली इससे करके दिखाते हैं, आप इससे चाहें तो इससे करके दिखा सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, रिफ्रेश करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस कैसे, मान लीजिए हमने ये कर लिया है एक फाइल और यहाँ पे हम एक नाम और बढ़ा देते हैं। एक नाम बढ़ाते हैं, कोई सा भी बढ़ा लो। तो ये हमने बढ़ा लिया है, टैब का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 5000। कर लेते हैं कंट्रोल एस, मतलब सेव एज करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। सेव कर देंगे, यस कर दोगे और रिप्लेस हो जाएगी। एंड देन इसको करेंगे और अब हम करते हैं रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल करोगे, अब आपको जो फाइल आपकी दे रखी है आपको उस पे क्लिक करना है और करना है इंपोर्ट। अब आप देखोगे तो जो फाइल आपने इंपोर्ट करवाई थी, जिस फाइल में आपने चेंज करी थी वही इंपोर्ट करवाई, और उसी फाइल को जो डाटा था वो क्या हो गया, पूरा रिफ्रेश हो गया और पूरी तरीके से उस तरीके से आया जो हमने अभी बनाया था, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा काम होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टी। तो अगर आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज वाला जो ऑप्शंस है वो क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। बाकी अगर आप नॉर्मल जो खाली सेल है, एम्प्टी सेल है, अगर आप उन पे क्लिक करोगे तो ये जो प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई भी क्लिक करना है। अगर कुछ भी आपको प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो इस पे क्लिक करना और प्रॉपर्टीज पे जाके आप डाटा फाइल की जो प्रॉपर्टीज है उनको चेक कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके कर दो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है एडिट लिंक। और एडिट लिंक में क्या होता है, अगर आपको कोई भी लिंक एडिट कर
लिंक है और आपको उसको ले एडिट करना है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। बहुत छोटा-सा है, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।